चलो देखो, सबसे पहले आज हम देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो देखो, द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation is in x is ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b, c belongs to R, but a cannot be taken as a 0. Got it or not? Yes or no? यस सर। सर। Okay. अगर आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने होते हैं? दो। दो होते हैं। एक अल्फा होता है और दूसरा कौन होता है? बीटा। एक अल्फा होता है और दूसरा कौन होता है? बीटा। क्या होता है? बीटा। यस और नो? तो हमें जनरली पढ़ाया गया है, हम इसको रूट को इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स माइनस अल्फा और क्या लिखेंगे, एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर। ओके। अब यहाँ पे जो हमारे पास रूट है एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0, यानी कि हम यहाँ पे एक्स की जगह पे अल्फा पुट कर सकते हैं और वाई की जगह, मतलब एक्स की जगह पे दूसरा रूट क्या पुट कर सकते हैं? बीटा। समझ में आ रहा है? हेली एंड माई बोथ। यस सर। यस सर। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, एक तो ये नॉर्मली हमें जो बताया जाता है पहले कि रूट्स ऐसे होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर अल्फा बीटा रूट्स हो तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर फिर इसका हम मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हमें कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, जिसमें हम इसको एस डॉट ओ आर यानी कि सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम ऑफ रूट्स। ओके। एंड अल्फा डॉट बीटा को क्या बोलते हैं, माही बताओ? प्रोडक्ट ऑफ रूट। यानी कि पीओआर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ओके। तो देखो, हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर ऑफ एक्स प्लस पॉवर ऑफ फोर इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं आया? अब सबसे पहले हम सीखेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर अप्रोच क्या होता है, बराबर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना, इट मींस हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम लास्ट टर्म ढूंढेंगे, और लास्ट टर्म क्या होता है? मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या होता है? मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन क्या होता है? 4 इंटू फर्स्ट टर्म। समझ में आ रहा है? तो सोचो, अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो मैं कभी भी अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। तो मैं यहाँ पे ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने पूरे टर्म को ए से डिवाइड किया, बट ए है वो 0 होना चाहिए नहीं। बोलो, समझ में आया माही? यस सर। ओके, अब सोचो, अगर आपके पास इतने टर्म्स है, फर्स्ट टर्म और मिडल टर्म है, तो हम लास्ट टर्म डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमें पता है हमारा जो लास्ट टर्म है वो ये नहीं है। ओके, सो लास्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? मिडल टर्म का स्क्वायर। तो इधर मिडल टर्म कौन है? बी बाय ए। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा कि नहीं? और 4 इंटू फर्स्ट टर्म, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर कैंसल, सो बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर होगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। ओके, सो मैं यहां पे ऐसा कर सकता हूं, एक्स स्क्वायर बी बाय यस। ए इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर। मैंने इसको ऐड किया और इसी को क्या किया? सब्ट्रैक्ट। यस और नो? यस सर। ओके, अब देखो, ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर किसका है? एक्स प्लस बी बाई 2 ए, उसका परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? यहां से मैंने एक्स यस। उठाया, यहां से साइन उठाया, और पीछे जो है ये वाला टर्म वो बी बाई 2 ए का क्या है? होल स्क्वायर। और बाकी दोनों टर्म सामने चले गए, तो बी स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर माइनस सी बाय ए, ऐसा हुआ कि नहीं? यस सर। ओके, तो एक्स प्लस बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 4 ए स्क्वायर होगा कि नहीं?
यस। तो x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू डी बाय फोर ए स्क्वायर। अब देखो डी बाय फोर ए स्क्वायर, तो डी है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, और उसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए से फोर ए सी। ये हमें किसने बताया था? सबसे पहले श्रीधर आचार्य ने बताया था कि नहीं? सो एक्स प्लस बी बाई टू ए इक्वल टू प्लस और माइनस रूट डी अपॉन में क्या आएगा? टू ए। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी बाई टू ए है कि नहीं, तो एक्स इक्वल टू क्या करेंगे बताओ? माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन में क्या है? टू ए। अपॉन में क्या है? टू ए। तो देखो हमें यहां से दो रूट्स मिले, अगर मैं अल्फा मान लू माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए है, और बीटा है वो माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन क्या है? टू ए। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो मैं दोनों का क्या करूंगा? एडिशन। दोनों का क्या करूंगा? एडिशन। तो माइनस बी प्लस रूट डी माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, ऐसा हुआ कि नहीं? रूट डी कैंसल, तो माइनस टू बी बाई टू ए, टू टू कैंसल। सो आंसर क्या बनेगा? माइनस बी बाई ए। आंसर क्या बनेगा? माइनस बी बाई ए। तो अब से याद रखोगे कि नहीं? सम ऑफ रूट्स क्या होता है बताओ? माइनस बी बाई ए। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय। ओके, अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो समझो अगर मेरे पास यही दोनों है तो अल्फा डॉट बीटा क्या होगा? तो माइनस बी प्लस रूट डी एंड माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए इंटू टू ए, ऐसा है कि नहीं? तो माइनस बी का स्क्वायर और माइनस रूट डी का स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस डी अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो डी मतलब क्या होता है? फोर ए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। चलो अब हम ऐसा करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो देखो बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कैंसल, फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, फोर फोर कैंसल, ए कैंसल। सो आंसर क्या है? सी बाय ए। तो अल्फा डॉट बीटा जो है वो हम उसको क्या बोलते हैं? सी बाय ए। बोलो पता चला? कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब यहाँ पे देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, अब सबसे ज्यादा सुनना, कि अगर मैं अल्फा में से बीटा निकालू तो उसका आंसर क्या होगा? रूट बाय मोड ए। रूट बाय क्या होगा? मोड ए। ओके, अब कैसे होगा? या तो देखो सम ऑफ डिफरेंस लिखा, सॉरी डिफरेंस रूट्स लिखा है, विच इज रूट बाय मोड ए। क्योंकि देखो अगर अल्फा माइनस बी प्लस रूट बाई टू ए है, और बीटा जो है वो माइनस बी माइनस रूट बाई टू ए है, तो अल्फा माइनस बीटा करो तो माइनस बी प्लस रूट डी, माइनस माइनस प्लस, प्लस बाई टू ए, बी बी कैंसल, टू रूट डी अपॉन क्या होगा? टू ए, टू टू कैंसल। अब रूट डी बाई ए आया। अब कोई बार कोई बच्चा ऐसा भी करता है कि भाई मैं तो इसको अल्फा मानूंगा, और मैं इसको बीटा, सॉरी मैं इसको अल्फा मानूंगा जो बीटा वाला है उसको। और तो क्या होगा उस टाइम पे? अल्फा माइनस जब बीटा करोगे तो इस केस में माइनस बी माइनस रूट डी प्लस बी प्लस रूट डी, मतलब माइनस माइनस प्लस, और ये तो माइनस रूट डी होगा, सॉरी, अपॉन में टू ए। तो अब की बार भी बी भी कटेगा, बट माइनस टू रूट डी अपॉन टू ए होगा। जब कैंसल होगा तो माइनस रूट डी बाई ए होगा। तो एक बार प्लस आ रहा है और एक बार माइनस, बट माइनस ऊपर है तो हमने नीचे मोड़ दी दिए। तो ऑलवेज याद रखना है कि डिफरेंस ऑफ रूट्स उसकी फॉर्मूला क्या होती है? रूट डी बाई ए। क्या होती है? रूट डी बाई ए। तो चलो फटाफट से एक बार बताओ, वापस से रिवीजन के हिसाब से, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है बताओ फटाफट। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाय माइनस बी बाय ए। अल्फा डॉट बीटा सी बाय सी बाय ए। और डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा? रूट टी बाय मोड ए। रूट डी बाय रूट डी बाय मोड ए, ये हमें पता है। ओके, फिर मैंने इसके अलावा एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स प्लस ऐसे करके बताया था, वो क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एस ओ आर एक्स प्लस पी ओ आर। पी ओ आर। बोलो समझ में आया? कुछ डाउट है यहाँ तक? नो सर। पक्का? तो आगे बढ़े।
यस। अब देखो, जब अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है और इसके दो रूट्स, एक रूट अल्फा है और दूसरा जो रूट है वो बीटा है, ओके, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट जो है वो बीटा है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं कि डिस्क्रिमिनेट अप्रोच से सो तो डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, जहां पे डी के मेरे पास टोटल तीन अलग अलग पोर्शन आते हैं, एक डी इक्वल टू जीरो, और जब मैं डी इक्वल टू जीरो करता हूं तो मुझे रियल एंड कैसे रूट्स मिलते हैं, इक्वल, रियल एंड कैसे रूट्स मिलते हैं, इक्वल। अगर मैं डी ग्रेटर देन जीरो करूं तो मुझे रियल एंड कैसे रूट्स मिलते हैं, डिस्टिंक्ट, कैसे रूट्स मिलते हैं, डिस्टिंक्ट, रियल एंड। और अगर मैं डी लेस देन जीरो कर दूं तो मुझे रूट्स है वो रियल रूट्स कभी भी मिलेंगे नहीं। अगर रियल रूट्स अवेलेबल नहीं है तो हम उस रूट्स को बोलते हैं इमेजनरी इमेजनरी रूट्स। क्या बोलते हैं, इमेजनरी रूट्स। और ये जो इमेजनरी रूट्स है वो हमारे कौन से होंगे, पी प्लस आयोटा क्यू, कॉमा पी माइनस आयोटा क्यू। क्या होगा, पी प्लस आयोटा क्यू, और दूसरा क्या होगा, पी माइनस आयोटा क्यू। बोलो समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं, यस सर। दोनों को पता चल गया। हेली, समझ में आ गया। हेलो, हेली समझ में आ गया कि नहीं। चलो, माई आपको समझ में आ गया ना। यस सर। ओके, अब समझो, अगर आपके पास ए ग्रेटर देन जीरो हो तो आपको 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा गया था कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला शेप का होता है कि नहीं। बट अगर ए पॉजिटिव हो तो ग्राफ कैसा बनता है, ऊपर की अपवर्ड। ओर। हाँ, अपवर्ड, यस, अपवर्ड बनता है कि नहीं। और अगर ए लेस देन जीरो हो तो ग्राफ कैसा बनता है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड बनता है। क्या बनता है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। यहां तक समझ में आया। यस। अब देखो, मैं यहां से आपको केसेस के हिसाब से आपको एक ग्राफ सभी के बताता हूं। अब देखो, अगर डी जीरो हो, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो हमारा ग्राफ डिपेंड रहता है वो एक ए के ऊपर और दूसरा डी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। अगर डी जीरो है तो रियल एंड कैसे रूट्स होंगे, इक्वल। बराबर, रियल एंड इक्वल रूट है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स है तो क्वाड्रेटिक के दो रूट्स है, बट दोनों रूट्स कैसे है, इक्वल, तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, दो बार कट करेगा कि एक बार। एक बार। यस, और वो कैसे कट करेगा वो आज समझते हैं। देखो, अगर आपका पोर्शन है वो ए पॉजिटिव है और डी इक्वल टू जीरो है, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमारा जो ग्राफ है ना वो अपवर्ड पैराबोला, और वो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही बार छुएगा। समझ में आया कि नहीं आया। वो इस साइड हो सकता है, वो इस साइड हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है ओरिजिन में से पास होता हो। बोलो समझ में आया दोनों को, यस और नो। यस। ओके, हेली आपको समझ में आया बेटा। यस सर। ओके, अगर ए लेस हाँ देन सर। जीरो होता और डी इक्वल टू जीरो होता तो माही ग्राफ कैसा दिखता, मुझे ये बताओ तो। डाउनवर्ड एक बार टच होगा एक्स से। यस, एक ही बार ऐसे एक्स एक्सिस को टच होते हुए जाएगा। समझ में आया। ओके, ये एक्स एक्सिस के अबोव भी नहीं जाएगा, बरोबर, मतलब कि बिलो और अबोव में, वो सिर्फ एक्स एक्सिस से। देखो ये जो ग्राफ है वो अबोव द एक्स एक्सिस और द, बोल सकते हो एक्स एक्सिस को टच होते हुए ऊपर वाले हिस्से में ही रहेगा, और ए लेस देन जीरो वो बिलो द एक्स एक्सिस या तो एक्स एक्सिस को टच करते हुए रहेगा। समझ में आया, यस और नो। अब देखो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन जीरो, और ए इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता, वरना तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं है। ओके, चलो तो अब हम दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये पहला केस समझ में आ गया जब डी जीरो था तब। अब सेकेंड केस, अगर ए ग्रेटर देन जीरो है और डी ग्रेटर देन जीरो है। चलो, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब हेली कौन सी कंडीशन हुई, रूट्स कैसे होंगे, माही कैसे होंगे रूट्स, अगर ए भी ग्रेटर देन जीरो है और डी भी ग्रेटर देन जीरो है तो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच करेगा बताओ। रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए और एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा।
टच तो करेगा ना बेटा, डी ग्रेटर देन 0 है। दो दो बार बार करेगा। हाँ, 2 बार करेगा। समझ में आया? ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, बरोबर। तो 2 पॉइंट पे टच करेगा। समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा था? यस सर। ओके। और अगर ए लेस देन 0 हो और डी ग्रेटर देन 0 हो, तो हेली अब बताओ आप कैसे, कितनी बार टच करेगा एक्स एक्सिस को? माही आप बता दो, उसका नेटवर्क शायद से नहीं लग रहा है प्रॉपर। बताओ। 2 बार। हाँ, 2 बार, और फिर? डाउनवर्ड। यस, 2 बार और डाउनवर्ड। ऐसे बनेगा कि नहीं ग्राफ? ऐसे भी बन सकता है, यहां से पास होता हुआ 2 बार। समझ में आया कि नहीं है? चलो तीसरा केस देखते हैं। अगर ए है वो पॉजिटिव है, बट डी जो है वो लेस देन 0 है, इट मीन्स क्या होगा? क्या ये एक्स एक्सिस को टच करेगा? बताओ। डी लेस देन 0 मतलब रूट्स कैसे होंगे? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं, नो रियल रूट्स होंगे कि नहीं? इसके हाँ। रूट्स रियल तो है ही नहीं। मतलब हाँ। एक्स एक्सिस है, हमने पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, एक्स एक्सिस है, वो रियल एक्सिस होती है, तो ये एक्स एक्सिस को कभी टच ही नहीं करेगा। ये अबोव द एक्स एक्सिस ही रहेगा कंपलसरी। अबोव द कैसा रहेगा? एक्स एक्सिस। कैसा रहेगा अबोव द एक्स एक्सिस? बोलो, समझ में आ रहा है? यस। ओके। अगर ए ग्रेटर देन 0 है, ओके, सॉरी, ए लेस देन 0 है और डी लेस देन 0 है, तो ग्राफ कैसा रहेगा? बिलो द एक्स एक्सिस कहीं पे भी ऐसे जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस। हेली आपको समझ में आ रहा है बेटा? चलो, शायद से लगता है उसका नेटवर्क कुछ इश्यू है या वॉट एवर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अब देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, अगर आप उसको रेंज फाइंड करना चाहते हो एक्स के वाले जो फंक्शंस होते हैं उसमें, तो देखो उसमें दो केसेस बनते हैं। अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ और दूसरा ए लेस देन 0 हुआ, ओके। अगर ए ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्राफ मेरा ऐसा होगा कि नहीं माही? माही ऐसा ग्राफ होगा या नहीं होगा? सर ए ग्रेटर देन 0 है। हाँ, ए ग्रेटर देन 0, यस, ये ए ग्रेटर देन 0 है। हाँ। ओके, अपवर्ड होगा, कोई भी ग्राफ अपवर्ड हो तो ये उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट हुआ कि नहीं, ये बीच वाला? यस। ओके, तो ये जो लोएस्ट पॉइंट, यानी कि हम इसको मिनिमम पॉइंट बोल सकते हैं कि नहीं? क्या बोलेंगे? मिनिमम पॉइंट। ओके। तो ये जो मिनिमम पॉइंट है ना, वो हमें कौन से पॉइंट पे मिलेगा वो बताता हूँ। या तो मिनिमम पॉइंट है वो हमें मिलता है -b/2a, कॉमा -d/4a। यानी कि अगर कोई भी ए ग्रेटर देन 0 हो और मुझे अगर उसकी रेंज फाइंड करनी हो, तो मुझे ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो कौन होगा? -d/4 है। क्या होगा? -d/4 है। ये तो हमें एक्स कंपोनेंट दिखा था, ये वाई कंपोनेंट। मतलब मैं एक्स अगर कोई भी फंक्शन में -b/2a रखूंगा तो उसका आंसर -d/4 आएगा। और वो ग्राफ देखो कहाँ तक जा रहा है, ऊपर, इन्फिनिटिव। तो इसका जो आंसर है वो -d/4 से इन्फिनिटिव होगा। और ये जो, जब भी ए ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये जो पहले दिखाई दे रहा है वो मुझे मिनिमम वैल्यू देगा। क्या देगा? क्या देगा मुझे? मिनिमम वैल्यू। मिनिमम समझ में वैल्यू। आया ना? कि नहीं आया? आ गया। ओके। हेली आपको समझ में आ रहा है कि अभी भी आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रॉपर? चलो देखो, अगर ए लेस देन 0 है तो ग्राफ है वो डाउनवर्ड होगा कि नहीं? यस। और यहाँ पे इस डाउनवर्ड पोजीशन में ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है वो आपको मैक्सिमम पॉइंट नजर आ रहा है कि नहीं? तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट है वो भी सेम एज यूजुअल क्या होगा? -b/2a, कॉमा -d/4a। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके। और इसकी जो रेंज है ना, वो देखो -इन्फिनिटिव तक जा रही, नीचे अभी भी जा रही। ओके। सो -इन्फिनिटिव टू -d/4a, इट्स क्लोज इंटरवल, -इन्फिनिटिव टू -d/4a,
वो कौन सा इंटरवल होगा? क्लोज। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। और जब भी a ग्रेटर देन 0 होगा ना, तो वो हमें मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। कौन सी वैल्यू देगा? मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे देगा? -b/2a, -d/4a। बट अगर आपको कोई वैल्यू पूछे तो -d/4a, ऐसा पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू एंड विच पॉइंट, सो वी डिफाइन -b/2a। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ डाउट है? यस। नो ओके। सर। अब देखो, मैंने यहाँ पे d<0 था ना, तो मैंने उसका रूट्स लिखने भूल गया था। इसके रूट्स जो है वो इमेजनरी होते हैं कि नहीं? और वो इमेजनरी रूट्स कौन कौन से होते हैं लिखा ही है, सॉरी, मैं p+i/q, और दूसरा क्या होता है? p-i/q। यानी कि इसके जो रूट्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। किसके कॉन्जुगेट होते हैं? एक दूसरे के कैसे होते हैं? कॉन्जुगेट। समझ में आया? यस सर। पक्का? तो आगे बढ़े। यस। हाँ। तो चलो आज हम पहले स्टार्ट करते हैं, बेसिक से 3-4 क्वेश्चन रेंज के लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके। तो चलो पहले हम फाइंड करते हैं रेंज बाय अप्रोच। नॉर्मल मेथड नहीं, पहले हम ये करते हैं, फिर मैं नॉर्मल मेथड भी सिखाता हूँ जो गुजरात बोर्ड में या तो सीबीएसई में करनी पड़ती है। देखो, f(x) = x² + 2x + 5। अब चलो माही, आप ही बता दो, आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि मिनिमम? मैक्सिमम। क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, मैंने अभी आपको सिखाया कि देखो यहां पे, अगर ए पॉजिटिव होगा, ए कैसा होगा? पॉजिटिव। तो मुझे ऑलवेज कौन सा वैल्यू मिलेगा? मिनिमम वैल्यू। कौन सा वैल्यू मिलेगा? मिनिमम। और वो कौन से वैल्यू पे मिलेगा? -d/4। कहां पे मिलेगा? -d/4। फोर ए। पता चला? और अगर a <0 हुआ, अगर a कैसा हुआ? <0। अगर a कैसा हुआ? <0, तो मुझे ऑलवेज कौन सी वैल्यू मिलेगी? मैक्सिमम। और वो कौन से पॉइंट पे मिलेगी? तो -b/2 है। और कौन सी मिलेगी? तो -d/4 है। पता फोर चला ए। अभी? यस। तो अब बताओ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि मिनिमम? x² + 2x + 5, उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी कि मिनिमम? सर इसमें ए क्या है? बेटा a कुछ नहीं तो कौन होगा? 1। हाँ, तो कैसी मिलेगी बताओ अब? मिनिमम। यस। तो a 1 है, b 2 है, और c कितना है? 5। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे? d कितना होता है? b² - 4ac। तो 2², 4 × 1 × 5, तो 4 - 20। सो आंसर क्या आएगा? -16। अब सभी को पता है कि मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -d/4 है। ओके। तो -d/4 है, तो d कितना आया था? -16। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 4 × 1, 4 4 = 16, तो आंसर क्या आया? 4। बोलो, कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? 110%? यस। तो देखो, अब अगर मैं इसी को ही बोर्ड में करना चाहता तो मुझे ऐसा करना पड़ता, x² + 2x, यानी कि फर्स्ट टर्म और मिडल टर्म है उसके हिसाब से मुझे लास्ट टर्म को जोड़ना पड़ता। और लास्ट टर्म मतलब क्या होता है? मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 × फर्स्ट टर्म। तो मिडल टर्म इधर कौन है? 2x। मिडल टर्म कौन है? 2x। तो 2x का स्क्वायर क्या है? 4x²। 4 × x², कैंसल, 4 4 कैंसल, तो आंसर क्या आया? 1। अब इसका जो लास्ट टर्म है वो 1 होना चाहिए, बट मेरे पास कितना है? 5। सो x² + 2x + 1 + 4 हुआ कि नहीं? अब देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? तो x+1 का क्या है? स्क्वायर। और ये कौन है? 4। ये कौन है? 4। तो देखो, अब अगर मैं बताऊं कि x की वैल्यू दुनिया में से कोई भी ले लो, तब x+1 का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि -1 पे वो 0 हो जाता है, बाकी सब जगह पे वो पॉजिटिव होगा कि नहीं? यस। सर नो। अब मैं हर एक जगह पे किसको ऐड करूंगा? 4 को। किसको ऐड करूंगा? फोर। तो x+1 का स्क्वायर प्लस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 हुआ कि नहीं? बट ये तो एक्चुअली में मेरा f(x) बन गया ना। तो f(x) है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है? 4। तो किसी भी फंक्शन की रेंज 4 टू इन्फिनिटी है, तो मुझे मिनिमम वैल्यू ही पता चलेगी ना। मैक्सिमम तो कौन से, वो तो मुझे भी नहीं पता है और आइजैक न्यूटन को भी नहीं पता है। गॉट इट और नॉट? यस।
बोलो समझ में आ गया? तो अब मुझे आप एक रेंज फाइंड करके दोगे? यस और नो? तो मैं क्वेश्चन दूं? यस। ओके चलो तो लिखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। आपको जेई की मेथड से ही सॉल्व करना है, बोर्ड की मेथड से नहीं। तो बताओ इससे मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी कि मैक्सिमम? मिनिमम। ओके, तो क्या मिल रहा है मिनिमम वैल्यू, मुझे बताओ दोनों में से जिसका भी आंसर फर्स्ट आ जाएगा। आया माही आंसर कि नहीं आया? डी क्या आया? D1। और टोटल आंसर क्या है? 1/4। 1/4। ओके चलो चेक करते हैं राइट है कि रॉन्ग। चलो सबसे पहले आपने ए क्या लिया? ए क्या लिया? 1। बी? 3। सी? 2। अब आपने डी फाइंड किया। डी क्या होता है? b² - 4ac। सो 3 का स्क्वायर -4 1 2। सो 9 - 8 बिकम्स 1। यस और नो? तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -d/4 है, -d/4 है। तो -1/4 इंटू 1, आंसर क्या आएगा? -1/4। आंसर क्या आएगा? -1/4। समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके चलो आज हम करते हैं 10th के बेसिस के क्वेश्चंस जो कि हमें जरूरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके तो चलो सबसे पहले यहाँ पे, अगर आपको कोई बोले कि 7x² - 7x+2 = 0 आर रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, इसके जो रूट्स है वो अगर अल्फा एंड बीटा है, देन फाइंड α² + β²। देन फाइंड α² + β²। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? α² + β², तो मुझे अल्फा और बीटा ढूंढना पड़ेगा। अब देखो ये A7 है, B-7 है, C2 है। अब मैं डी ढूंढूंगा, अल्फा ढूंढूंगा, बीटा ढूंढूंगा, उसका स्क्वायर करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा कि नहीं? तो हम बेसिक इसकी आइडेंटिटी जैसे का यूज कर लेते हैं। तो α² + β² इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होगा कि नहीं? अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? देखो, α² + β² + 2α β, बट मुझे तो सिर्फ α² + β² चाहिए। तो मैं इसमें से 2α β को रिमूव कर सकता हूँ कि नहीं? बोलो माही समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके आप यहाँ पे माही कौन सी वैल्यू आसानी से जान सकते हो विदाउट फाइंडिंग एनी रूट्स? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा? अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस भी तो ढूंढ सकते हो ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b बाय -b/। ए। तो -b/a, तो बताओ यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7/7 कितना होगा? 1 होगा कि नहीं? और अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? c/a। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है? c/a। तो बताओ यहाँ पे c कितना था? 2। 2। और a कितना था? 7। तो आंसर क्या आया? 2/7 आया कि नहीं? तो देखो यस। α² + β², तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर -2 इंटू 2/7। सो 1 - 4/7। सो 7 - 4 3/7। सो α² + β² बिकम्स 3/7। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ओके अगर आपको कोई ऐसा कोई क्वेश्चन दे कि x² - 4x - 1 = 0
are roots alpha and beta, then find alpha inverse प्लस बीटा इनवर्स। तो आप कैसे फाइंड करोगे बताओ। चलो, अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स का मतलब क्या होता है? 1/अल्फा प्लस अल्फा। 1/बीटा, ऐसा होगा कि नहीं? यस सर। अब क्या करेंगे बताओ। एलसीएम। एलसीएम तो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा अल्फा। अपॉन, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a। यस और नो? और यस। अल्फा डॉट बीटा क्या होगा? C/A। c/a। तो ए कैंसिल हो गया कि नहीं? आंसर क्या आया? -b/c। आंसर क्या है? -b/c। ए की 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू -1, ऐसा हुआ कि नहीं? चलो, अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो आंसर क्या होगा? 4/सी की वैल्यू क्या है? -1। सो आंसर क्या बनेगा? -4। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो देखो, एक बार वापस से फटाफट से रिवाइज जैसा कुछ करते हैं। ओके, देख, चलो देखो। द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी से वो आर में से होगा, और ए जो है वो कैन नॉट बी इक्वल टू कैसा होगा? 0। अब देखो, ax² प्लस bx प्लस सी 0, उसके दो रूट्स होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा। अगर मैं उसको कौन से फॉर्म में लिखना चाहूँ? फैक्टर फॉर्म में, तो हम उसको क्या लिखते हैं? एक्स माइनस अल्फा, और क्या लिखते हैं? एक्स माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके जो रूट्स है वो क्या होंगे? x² माइनस SOR इंटू एक्स प्लस POR। और सम ऑफ रूट्स होता है उसको SOR बोलते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम क्या बोलेंगे? POR। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक और आपको मेथड सिखाई, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म की फॉर्मूला क्या होती है? मिडल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। समझ में आया? अब देखो, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू क्या आया? 0। अब देखो, मैंने यहां से इसको लास्ट टर्म फाइंड करके मैंने श्रीधर आचार्य की फॉर्मूला कैसे आई वो मैंने पूरा समझाया। फिर हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा जो है उसकी फॉर्मूला क्या होती है? -b/a। यस और नो? फिर हमने कौन सी फॉर्मूला देखी? अल्फा डॉट बीटा, जो कि होता है c/a। फिर हमने देखा डिफरेंस ऑफ रूट्स विच इज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √d/mod a। फिर यहाँ पे हमने डी की चर्चा की कि भाई अगर दो रूट्स है तो डी कैसा होता है? अगर डी 0 हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। अगर डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। अगर डी लेस देन 0 हुआ तो रियल रूट्स अवेलेबल नहीं होंगे, और इमेजिन रूट्स होंगे। और वो जो इमेजिन रूट्स होंगे वो कौन से होंगे? p प्लस आयोटा क्यू, और कौन से होंगे? p माइनस आयोटा क्यू। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, अगर a पॉजिटिव है और d है वो 0 है, तो मुझे सिर्फ एक ही रूट्स मिलेगा, यानी कि x एक्सिस को एक बार कट करेगा। अगर a पॉजिटिव है तो अपवर्ड मिलेगा, और a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड मिलेगा कि नहीं? यस और नो? यस। ओके, अगर a ग्रेटर देन 0 है और d भी पॉजिटिव है, देखो d पॉजिटिव मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो दोनों रूट्स अलग अलग है तो x एक्सिस को दो बार कट करेंगे, और a पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर जाएगा, a नेगेटिव है तो नीचे की ओर, d ग्रेटर देन 0 तो दो बार कट करेगा। a पॉजिटिव है बट d कैसा है? नेगेटिव, तो रियल रूट्स अवेलेबल नहीं होंगे। a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है तो भी रियल रूट्स अवेलेबल नहीं होंगे। ओके, चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे रेंज। अब देखो, रेंज में क्या होता है? अगर ए पॉजिटिव है तो मुझे ऑलवेज मिनिमम वैल्यू मिलती है। कौन से पॉइंट पे मिलती है? तो वो -b/2 है, और कौन सी मिलती है? तो -d/4 है। और जो रेंज होती है वो रेंज का फॉर्मेशन क्या होता है? -d/4 से इंफिनिटिव, जब ए पॉजिटिव हो।
अगर ए नेगेटिव हो तो उसकी रेंज होती है माइनस इंफिनिटिव से माइनस डी बाय 4a। गॉट इट और नॉट? और इससे अगर ए नेगेटिव है तो मुझे ऑलवेज कौन सी वैल्यू मिलती है? मैक्सिमम। कौन सी वैल्यू मिलती है? मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस डी बाय 4। ओके। फिर हमने दोनों क्वेश्चंस किए। बोलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? दोनों क्वेश्चन में? नो। ओके। पक्का 110%? यस।